हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। ये मेरी अभी अक्टूबर वाले बैच की सक्सेस स्टोरी है। ये मैम मेरे अक्टूबर वाले बैच के पार्टिसिपेंट है। तो ये मैम आपके साथ अपनी जो भी स्टोरी है, जो भी इनको सक्सेस मिली, वो ये शेयर करेंगी। ओके, इनका एग्जाम क्लियर करने की सक्सेस स्टोरी है। तो सिलेक्शन हो गया होने की सक्सेस स्टोरी। तो वो इनके आपके साथ जो भी है, जैसे भी इन्होंने करा, क्या चीज को करी, टेक्निक करा, जो भी किया, जो भी चीज है, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगी। सो हेलो मैम। हेलो स्वाति मैम। और यस कैसे मैम। हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ पूरी तरीके से। ओके। मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मैं इतना खुश हूँ आज। सिर्फ और बस सिर्फ आपकी वजह से। बस शायद खुश आज होना। आप ना मिले होते तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी मैम। बस खुश होना चाहिए, और सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मुझे थैंक यू लग सो रहा है कि मुझे एक मिला क्या है, बहुत ज्यादा। इतना तो मच। किसी को नहीं मिल सकता। दिल से थैंक बहुत यू। खुश हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे क्लास से कैसे कनेक्ट हुए, और मेरे से कैसे कनेक्ट हुए, क्या क्या आपने चीजें करी, और कैसे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, तो वो आप पूरी स्टोरी है स्टार्टिंग से सबके साथ शेयर करिए। ओके मैम। मैम मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ। और मेरे पहले एग्जाम क्लियर हो रहे थे, बट एक मैंने तैयारी की थी और मेरा लास्ट फाइनल में सिलेक्शन रुक जाता था। और मैंने लास्ट तैयारी, ये मेरे लिए लास्ट मौका था, मेरे घर वालों ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी जितना हो सकता था मुझसे उतना मैंने मतलब प्रिपरेशन की पूरी तरीके से। मेरे मॉक वगैरह में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। फिर लास्ट में मैम पता नहीं क्या हुआ, फुल कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो होना ही होना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। फिर मैं एग्जाम हॉल में गई, एग्जाम में बैठी, फुल पेपर देखा मैंने। बहुत खुश थी कि मेरा हो जाएगा। मैम पता नहीं कैसे मेरा रोल नंबर गलत हो गया वहां पे। और फिर जब 30 मिनट बाद वो जो वहां पे टीचर होते हैं वो चेक करने आए, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया, रोल नंबर ही गलत कर दिया। जब मैंने देखा कि रोल नंबर गलत है तो हम क्या, अब तो कुछ होना ही होना नहीं है। मतलब मैंने वो रोल नंबर पूरा टोटली गलत कर दिया था, उसमें कोई वो नहीं था कि वो था। फिर उसके बाद मैं पूरी तरीके से पेपर, फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत की एग्जाम करने लगी। तो फिर से मैम आई तो कहते हैं क्या मतलब है तेरा एग्जाम करने का, और तेरा तो होगा ही नहीं, जब रोल नंबर ही गलत है तो इतनी सारी कॉपी ऑनलाइन ओमार चेक होती है और वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैं उसी वक्त टूट गई पूरी तरीके से। हम भी सोचे क्या मतलब है पेपर करने का, और पूरी तरीके से परेशान हो गई। कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर जैसे तैसे पता नहीं कैसे मैंने भर दिया, बस घोला भर दिया, और उसके बाद उठा के बुकलेट फेंक दिया। फिर घर वालों को बहुत होप थी कि इसका तो एग्जाम में होना होना है। फिर मैं जैसे तैसे अपने घर आई, घर वालों ने पूछा कि कैसा हुआ एग्जाम, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को संभाला। फिर छुप छुप के रोते थे, छुप छुप के रोते थे, छुप छुप के ले, मतलब वो कैसे कैसे मुझे पता है, या तो मैंने अपनी दो एक फ्रेंड को बताया तो उन्होंने कहा। और घर की मैम ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं घर में बता सकूं अपने, कि मतलब मेरे मतलब मैं एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को मतलब इतने मौके नहीं दिए जाते हैं। मैम मेरे घर वालों ने मतलब मुझे बहुत सारे मौके दिए, एक लड़के की जैसे वाला, तो उनको बहुत ज्यादा होप थी कि नहीं मेरी लड़की कुछ कर लेगी। तो ऐसे सब चलता रहा चलता रहा। मैं संविदा पे जॉब करती हूँ, उसके साथ में जब जॉब से फ्री होती थी बस माइंड में कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, कि अपने मतलब मैम मेरी आदत है ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ किसी को, नहीं मैं कर लूंगी कर लूंगी, तो वो लोग भी क्या सोचेंगे कि मतलब बोलती तो बहुत थी और इसका एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। और मैं मतलब मेरे बड़े पापा जॉब करते हैं, उनके बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, वो लोग करते हैं। तो उन लोगों को भी होप थी कि हो जाएगा, तो मतलब पूरे, और मेरी बड़े पापा की लड़की का सिलेक्शन भी हो चुका था। हम्म। तो और भी ज्यादा, और मेरे घर में शादी भी थी, बड़े पापा की लड़की की शादी थी, तो वो लोग गाँव ही शादी करने आए थे, मेरे घर से ही शादी थी। तो मैं मतलब पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुकी थी, कोई वो नहीं था, कोई जिम्मेदारियां नहीं, मतलब दिखावा कर रही थी जीने का। फिर ऐसे लेटे थे, लेटे लेटे मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने बहुत सारी लोगों की वीडियो देखी, मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, ये कुछ होता है, लेकिन मुझे कुछ कुछ नहीं समझ में आया। मैंने आपकी पहली वीडियो देखी, सिर्फ एक वीडियो, और मुझे पता नहीं कैसे लगा कि बस यही कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब बस यही कोर्स ज्वाइन करना, मतलब अंदर से आवाज आई।
फिर मैंने दूसरा मतलब दूसरी दूसरी वीडियो देखी, और लोगों की भी वीडियो देखी, तो उनकी फीस कुछ कम थी। लेकिन फिर से मैंने फिर कई बार सोचा, फिर सोचा, मतलब मन होता है ना, अंतर्मन होता है, उससे बार बार आवाज आती थी, नहीं मतलब इन्हीं की क्लास ज्वाइन करनी है, इन्हीं की क्लास ज्वाइन करनी है। फिर आपसे बात किया, फिर आपकी क्लासेस ज्वाइन की। फिर पहले तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब कुछ होगा, कैसे भी होगा। आपसे क्लास में भी बताया था, मैं बहुत डिप्रेस थी कि मैम मेरा कुछ नहीं होगा, कैसे होगा। फिर हमने कहा, फिर आपने बताया कि लॉजिक तो लगाना ही नहीं है, मतलब हम्म। लॉजिक तो लगाना नहीं, उस पे वर्क करना है, वाइब्रेशन पे वर्क करते जाओ। फिर वैसे ही मैं करने करने लगी कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैं उठती थी मॉर्निंग में, ग्रेटिट्यूड और वो मॉर्निंग वॉक, फिर मेडिटेशन, फिर मिरर टेक्निक, फिर वाटर टेक्निक, जो भी मैम बताया था आपने, मैंने सब कुछ किया। और फिर उसके बाद मैं बोर हो गई, परेशान हो गई, मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर मैंने आपसे बताया, फिर मैंने पूरी तरीके से उसको छोड़ दिया। फिर स्क्रिप्टिंग करती थी, सेल्फ लव लेटर लिखती थी और बाकी चीजें। और पहले मैं कभी सेल्फ लव नहीं करती थी, मतलब मैं जो थी कि सब कुछ मेहनत करने से होता है, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, सिर्फ हम्म। और सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। मैम मैं 11 बजे सोती थी और 4 बजे उठ जाती थी, और पूरा दिन मेहनत करती थी कि एक दिन ईश्वर जरूर सुनेगा, एक दिन ईश्वर। तो मैं इतना टूट चुकी थी कि इतना मेहनत करने के बाद भी ईश्वर नहीं सुन रहा, अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, एज भी हो चुकी है, अब क्या होगा, कैसे होगा। मैम लेकिन आप मिली मुझे, मेरी पूरी दुनिया पलट गई, आज मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है, मैं हम्म। सब कुछ हासिल कर लूंगी अब। मतलब इतना कॉन्फिडेंट आ गया है, इतना लोगों का। फिर मैम ये तो मेरी सक्सेस स्टोरी है ही है। फिर मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, फिर मैंने जिस दिन रिजल्ट आया मैं नहीं देखी, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन फिर मैंने, हम क्या देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखते ही है, वैसे तो होना होना तो है नहीं। मैम जैसे ही डाला ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही पीडीएफ पे शो हो आ गया। मतलब इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि पूछो ना। फिर मैंने पापा से बताया कि पापा मेरे साथ ये हुआ था। पापा के हम्म। पहले बताना चाहिए था। हम के कैसे बताती, और उसी दिन मैम मेरे घर पे शादी थी। फिर सभी लोग बहुत खुश थे। और मैंने और भी डाला था कि मनी का लेके डाला था, मैंने जो नोट के साथ तो वो करती थी मनी का, वैसी सेम सेम नोटें मुझे बहुत सारी मिली हैं। और मैंने कहा था कि मेरा घर ऐसा, और मैंने कोई मतलब ड्रेस वगैरह नहीं खरीदी थी शादी के लिए, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी और सभी के लिए दिला दी थी। मतलब मैं पुरानी ड्रेस पहन के अपनी बारात गई थी, सब लोग कह रहे थे तुम सबसे अलग लग रही हो, सबसे सुंदर लग रही हो। ये सेल्फ मतलब लव का मैम कमाल ये है। थी मेरी सक्सेस। ये सेल्फ लव का यस कमाल। मैम। और उसके पहले मैंने कभी सेल्फ लव नहीं किया, कुछ नहीं यूज किया, बाकी कभी कभी बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं ये बन जाऊंगी तो ये करूंगी, मैं ये कर लूंगी तो ये करूंगी। मैं मुझ जब लड़कियां अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती थी, तो मुझे लगता था एक दिन मैं भी करूं, शायद वो दिन आएगा। फिर मैंने उस पे मतलब यूनिवर्सिटी पे पूरा वो कर दिया था, सरेंडर कर सरेंडर दिया। कर दिया था, आपने बोला था। हाँ, फिर मैं परेशान होती थी तो मुझे लगता था अब जो कर रहा है वो तो इन्वर्स कर रहा है ना, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, हम्म। जो भी करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। हम्म। सो मैम आज आप ना मिले होते तो क्या हुआ होता पता नहीं। मैं थैंक यू। बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी थैंक हूँ। यू एंड congratulations for your exam selection. Congratulations. God bless you. मैम बहुत Yes. बहुत हैप्पी हूँ। मुझे लगता है कि अब ये तो शुरुआत है, सब हम्म। कुछ मिलेगा मुझे। अब तो शुरुआत है, यूनिवर्स ने एक बिलीव आपको दे दिया भाई, अब तेरा सिलेक्शन हो गया, अब मुझ पे और ट्रस्ट रखो, है ना। तो आपको बहुत बहुत हाँ congratulations मैम, अगेन। मेरी फ्रेंड बोलती है कि तेरा तो बहुत यूनिवर्स साथ देते हैं, तू मतलब बिल्कुल अलग। मैं मतलब अब ज्यादा बात नहीं करती तो सब लोग मतलब बिल्कुल कहते तू तो बिल्कुल बदल गई है, अब तो तेरा तरीका ही बिल्कुल बदल गया, हर चीज बिल्कुल बदल गया। अब तेरे फेस पे ग्लो भी आ रहा है, पहले से ज्यादा डार्क सर्कल थे मैम बहुत खत्म हो गए हैं मेरे, बहुत अच्छी बात बहुत है। ज्यादा। वो आपकी स्टडी के लिए को लेके होंगे ना, आप नींद पूरी नहीं होती होगी आपकी उस चीज को लेके। यस मैम, मतलब मैं बहुत बहुत मेहनत की हूँ अपनी लाइफ में बहुत, लेकिन उसके बाद मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब लग रहा, और फिर पूरी तरीके से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपके मिलने के बाद फिर से मेरा कॉन्फिडेंस पूरा क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि सब तो बहुत इजी है, सब कुछ इजी। इजी है।
सब कुछ इजी है। सिर्फ कहने की देरी है बस, रहने और की सब देरी कुछ है, इजी है। और वही चीज है कि आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो लॉजिक पे काम नहीं करता, वो मैजिक पे काम करता है। आप सोच के देखो, मतलब कि जब तक आप मेहनत कर रहे थे तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे थे, कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट था, तो वो एक ब्लॉकेज था बीच में, तो यस मैम, आपकी क्योंकि और आपके जो एग्जाम है, जो भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसका सिलेक्शन जो होना था वो एक उसकी एनर्जी अलाइन नहीं कर रही थी, है ना। यस, आपने जब यस सरेंडर मैम, कर दिया और कहीं ना कहीं आप उसके पीछे भाग रहे थे, तो थोड़ा सा आपने यस सरेंडर कर मैम, दिया और बहुत पॉजिटिव ज्यादा भाग माइंडसेट। रहे थे। हाँ, हम पॉजिटिव बहुत माइंडसेट। ज्यादा भाग रहे थे क्योंकि मैंने बीएससी कर रखी है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे इन सब चीजों पे ऐसे भी बिलीव नहीं होता था कभी आई ऑल्सो कि साइंस ऐसा कुछ होता है। स्टूडेंट। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट स्टूडेंट ही हूँ, बट ये है कि जब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब तक हम लॉजिक लगाते हैं तो चीजें काम नहीं करती, जब मैजिक पे बिलीव करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी वो चीज है कि आपका रोल नंबर भी गलत हुआ, उसके बावजूद भी आपका यस सिलेक्शन मैम, नाम आ गया। मतलब इतनी इतने सारे बच्चे रहते हैं आज की भीड़ में, इतनी ज्यादा फॉर्म पढ़ते हैं और उसमें एक कॉपी चेक हो गई कैसे, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ। सभी लोग कह रहे हैं तेरे साथ में मैजिक हुआ है, और मैजिक ही हुआ। सच में मैजिक हुआ है मैम। सो मैंने एग्जाम कैसे किया था मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझ कौन सा गोला भर के आई थी मैं। यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि क्या ये की हूँ। ये ब्लेसिंग्स की पावर है, हमारे जो ग्रुप में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना। यस मैम। उनकी पावर है ये। मैम तो सभी सभी जितने मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और सभी की दुआ से आज मैं कामयाब हो गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और मैम मेरी फैमिली का जो पूरी तरीके से नेचर था, मेरे पापा बहुत गुस्सा कहते थे और सभी लोग, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो मेरे भाई कहते थे, मेरी बहन कहती थी दीदी का नहीं हुआ तो हम लोग क्यों पढ़े, मेरा हम्म कहाँ हो जाएगा, मैं तो दीदी के बराबर पढ़ भी नहीं पाऊंगा, दीदी के बराबर मेहनत भी नहीं कर पाऊंगा। मैम गांव में जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे ना, वो बस यही कहते थे कि देखो उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया, उसका कुछ नहीं हुआ, इतना पढ़ाया पूरी तरीके से, तो तुम लोगों का कहाँ होगा। तो मैम मेरे पूरे गांव के लिए, एक गांव के लिए मतलब बहुत बड़ी, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बड़ी स्टोरी है। मतलब कितने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम्म। अब मेरा जो आपका सिलेक्शन हुआ सिलेक्शन वो, हो गया तो सबको आपसे मोटिवेशन मिलेगा। अब वो सब ये नहीं बोलेंगे, अब वो सब ये बोलेंगे कि उनकी लड़की का हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा, मतलब कि अब सबके लिए तुम्हारा भी हो जाएगा, इंस्पिरेशन बन नहीं रहे हैं। पढ़ाना चाहिए बच्चों को, हम्म पैसे खर्चे करने चाहिए, नहीं कोई नहीं खर्चा करता था। सभी यही, अभी तो पहले शुरुआत में देख के तो खर्चा किए, लेकिन अब सभी शादी कर दे रहे हैं, ये करना मतलब कोई भी उस चीज को ध्यान नहीं दे रहा था। अब लेकिन मैम सभी लोग बहुत बहुत बहुत, हमें लग रहा है कि अब मेरी वजह से मेरे गांव में जो बच्चियां हैं वो लोग भी सोचेंगी नहीं ये कर सकती है गांव में रह के और सब चीज करती है, तो मैं भी कर सकती हूँ, और लोग भी कहेंगे मैं भी पढ़ाऊंगा, मेरी भी बच्ची नाम करेगी, और मेरे भाई बहन भी पढ़ेंगे, नहीं दीदी का हो गया, दीदी मेहनत करती थी। अब आपके भाई बहन को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना। यस मैम, ये नहीं तो सब उनको बढ़ते पढ़ने बढ़ते। के लिए वो होना तो कह रहे थे, मतलब दीदी तो इतना पढ़ती है, दीदी का नहीं सिलेक्शन होता तो हम लोगों का कैसे होगा, ऐसे बोलते थे। कोई बात, अब अभी मैम बहुत आपसे बहुत हैप्पी हूँ, इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको इतना थैंक यू बोलती हूँ, इतना थैंक यू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। मैंने बस आपका जो एक ब्लॉकेज होता है ना उसको दूर किया, मैं देखो बाकी तो आपकी मेहनत है ना। बस मैम, पता नहीं क्या कैसे, मैम मेरे लिए तो यही बड़ा है ना, मैं हमेशा साइंटिफिक रीजन लगा, अब मैं नहीं सोचती हूँ कैसे क्या होगा कहाँ से होगा, बस मुझे लगता है ये होगा जरूर, ये पक्का होगा, और ये बहुत पता ही है, कॉन्फिडेंट से बोलते हैं मैजिक मेरे घर वाले। बिलीव कर, मैजिक होते हैं, लॉजिक हाँ चलते नहीं है ना, जितना लॉजिक लोग लगाते हैं उनकी चीजें काम भी नहीं करती हैं। मैम, मुझे तो बिलीव हो गया इन सब चीजों पे, जबकि मैं कभी बिलीव नहीं करती थी कभी। वही होता है ना, जब इंसान टूट जाता है पूरी तरीके से तो फिर लास्ट में वही होता है। हम्म और मैम आप ना मिले होते तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होती। मैंने कई बार गलत कदम भी उठाने के लिए सोचा था कि क्या करूंगी, मतलब क्या लाइफ है, किसको मुंह दिखाऊंगी, कैसे जीऊंगी, जिसमें मैंने मतलब पूरे लगभग मैम मैं 10th क्लास से ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। 10th क्लास में मेरा स्कोर टॉप था, फिर 12th में भी था,
फिर वो मेरे पापा ने शहर भेजा मुझे बीएससी करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आया। फिर उसके बाद गांव आई, प्राइवेट जॉब की, मतलब इतना इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई बात आज नहीं। में मुझे यूनिवर्स जो करते हैं सही करते हैं, शायद मुझे जरिया बनाना था एक यूनिवर्स को। यस मैम, सब कुछ आपने किया है, बहुत बहुत बता तो रही हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जितना मैं बोलूँ ना उतना कम है। कोई बात मैं नहीं। बहुत, और मुझे यूनिवर्स को लगता है भी मैं बोलो। कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। कोई और भी। आप तो कितना इजी तरीके से बताती हैं कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल इतने प्यार से। और क्लास का कोई वो नहीं रहता कि हम लोग कितनी भी टाइम पूछ सकते हैं, और जितनी टाइम टॉकिंग करो आप टॉक करती हैं। और 2 घंटे का तो सिर्फ आपकी क्लास का नाम रहता है, 2.5 2.5 घंटे 3 3 घंटे 2 2 बजे तक आपने हम लोगों को गाइड किया है। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत। आपकी जो फीस है ना बहुत कम है, सच में बहुत कम है। थैंक यू सो मच मैम। मैं मैम मैं आपके लाइफ कोच वाला बैच भी ज्वाइन करूंगी, और हमेशा आपसे जुड़ी रहूंगी, हमेशा हमेशा। ये बस वो है कि यूनिवर्स का वो है एक, ऊपर वाले की मेहर है कि मतलब मेरी क्लासेस है सबको और आपको इतना ज्यादा वो मिल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ठीक है, मुझे तो एक नहीं मैम, जरिया बनाया। यूनिवर्स को तो मतलब 24 घंटे सिर्फ थैंक यू मेरे मुंह से निकलता है कहीं भी। और कोई भी जाता है ना तो बस ब्लेसिंग निकलती है, थैंक यू निकलता, मतलब जैसे शब्द रट गए हैं। और कोई कितना भी बोले ना कुछ नहीं समझ में आता। मैं काम भी करती रहती हूँ, जॉब करती हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की, वहां भी कोई वर्क करती रहती हूँ ना, तो बस यही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी मम्मी कह रही थी एक दिन, कह रही तुम क्या बकती रहती हो। क्या मम्मी कुछ नहीं, आप मत समझो। ये बस इसलिए ऐसे। तो वही चीज है, मैं ना हमेशा बोलती हूँ ना, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका जो थैंक यू है वो आपकी डिजायर भी मैनिफेस्ट करता है ना। आपके जो ब्लॉकेज होंगे या तो कुछ कर्मा को लेके होगा या कुछ भी हो, वो आपके थैंक यू ने, आपकी ब्लेसिंग्स ने, आपके बिलीफ सिस्टम ने, आपके सरेंडर करने वाली चीज ने, इन सब चीजों ने ना वो हटा दी, वो आपका रास्ता जो था वो एकदम क्लीन कर दिया। और नामुमकिन जो चीज होने, ये आपका रोल नंबर गलत होने के बाद भी आपका लाइक सिलेक्शन हो गया, ये यूनिवर्स की मेहर है बहुत बड़ी। तो इसको तो यस फिर मैम, मतलब रोल नंबर गलत होने के बाद और पूरा पेपर जिसमें मतलब मैंने पूरा 100% दिया, उसके बाद पूरा पेपर भी मैंने सही से नहीं किया था। मुझे कोई कोई बात नहीं, भरोसा नहीं कि देखो मैंने वही है क्या। कि हमें लॉजिक लगाने नहीं होते, मैजिक होता है। तो अब इस स्टोरी से तो बहुत से लोगों को और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैम जो बिल्कुल जॉब। बिल्कुल, सब जिसको मतलब जिसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल आपकी क्लास ज्वाइन कर ले, और बिल्कुल साइंटिफिक चीजें छोड़ के बस यूनिवर्स को सरेंडर करके, और आप जितना बताते हो बस उतना मानेगा ना, तो वो ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। मैम मैं डेफिनेट आगे भी आपको अपनी सक्सेस स्टोरियां शेयर करूंगी। जरूर शेयर करोगी, यही कितनी बड़ी स्टोरी है मेरे लिए, तो और भी बड़ी बड़ी स्टोरी आएंगी। ये कर नहीं लिया मैम, तो अभी सब कुछ कर सकते हो अभी आप। तो दिसंबर में मुझे लगता है एक और सबसे बड़ी स्टोरी, और जो मेरे लिए और भी खुशकिस्मत की क्या बात बात है। है, फिर तो दोबारा जरूर आपको बुलाएंगे स्टोरी सुना। यस मैम, वो चीज मिल जाए मुझे, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। बहुत अच्छी बात है, और बहुत मैम, अच्छा। मुझे लगता है आपका साथ है और सभी का आशीर्वाद है, तो 100% वो स्टोरी मेरी दिसंबर में ही आएगी। जरूर आएगी। जो भी है पता नहीं, लेकिन जो भी है जरूर आएगी। हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं मैम ना कि बताऊंगी, आपकी मैम दिसंबर में, टाइमिंग से बताऊंगी जरूर। अभी जरूर आपकी स्टोरी दिसंबर में आएगी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टोरी को सुन रहे हैं, तो इन मैम की हम दिसंबर में अगेन स्टोरी सुनेंगे। ठीक है। यस मैम, ओके। सभी लोग ब्लेसिंग दे, पक्का बड़ी वाली स्टोरी आएगी। बड़ी वाली स्टोरी, ये भी बड़ी है अपने आप में, क्योंकि है ना ये चीज, बहुत बड़ी है। इस इसलिए क्योंकि जिनके रोल नंबर सही होते हैं वो अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर यस पाते। मैम। आपका कुछ थोड़ा बहुत हुआ, उसके बावजूद भी हो गया, तो ये यूनिवर्स की मेहर है कहीं ना कहीं। और ये एक बहुत बड़ा मैजिक है, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि ऐसी चीज मैंने नहीं सुनी पहले। तो इसलिए मेरे लिए यस मैम, मैजिक हुआ है, किसी मतलब किसी ने भरोसा, जिससे जिससे मैंने बताया कि मतलब कैसे क्या करना है, तो किसी ने बताया, सभी ने कहा कि कोई मतलब नहीं है।
मैम मतलब 2 घंटे का एग्जाम था, तो जब आधा घंटा हुआ था तभी मुझे पता चल गया कि मतलब मेरा रोल नंबर पूरी तरीके से गलत हो गया है। तो सर ने कहा कि कितना भी पेपर कर ले, पूरा पेपर कर ले, लेकिन कोई मतलब नहीं है तेरा, तेरा तो होना ही नहीं है। फर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कि रोल नंबर भरना नहीं आता। मैम अब उनको मैं क्या बताऊं कि मैंने पहले भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब कोई ये पहला एग्जाम नहीं दे रखी हूँ। अपने आप को समझाई, फिर हमने स्टार्ट किया करना पेपर। फिर से एक मैम आई, कहीं तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो फर्जी काम ना कर, चुपचाप बैठ रहो। फिर मैम मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था पेपर में, मैं क्या कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, क्या मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैंने कैसे पेपर दिया, कैसे लाके उसको मैंने कहाँ पे रखा, छुपा के रखा, मुझे आज तक नहीं पता। और ना मैंने आंसर की मिलाई थी, ना कुछ मिलाया था, बस वो तो रिजल्ट मैंने दूसरे दिन देखा, ऐसे कि देख लेते हैं डाल के, बस। मैं बहुत ऐसे ज्यादा ऐसे हैप्पी कुछ हूँ। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी ना भाई, चलो देख लेते हैं। जिन लोगों यस जिन मैम, लोगों आपने से। नहीं, आपने कहा था कि ना मैजिक पे मेरी क्लास में आने के बाद मैं उस पे लॉजिक को छोड़ो, मैजिक लगाओ और इनवर्स को सरेंडर कर दो। तो फिर मैंने इनवर्स को सरेंडर कर दिया था। और सोमवार व्रत रखती हूँ, तो उन्हीं का मंत्रा और उन्हीं की बुक वगैरह पढ़ती थी बस डेली। हाँ, बोलती थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, सभी लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत हैप्पी हैं, मेरे घर में शादी है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरा पूरा घर बहुत शांत है। और वैसे सेम 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 वैसे हुआ है। मैं बहुत कंग्रेचुलेशन हैप्पी अगेन, हूँ। जितना बोलूं उतना कम है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मैम है। मैं भी जितना बोलूं उतना कम है, मतलब दुनिया का कोई भी परेशान इंसान आपके पास आ जाए ना, तो हर दवा का इलाज है और आपके पास। मैम बहुत, मैं तो यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके जैसा इंसान इस धरती पे भेजा। इसके लिए मैं बहुत बहुत यूनिवर्स का धन्यवाद बोलती हूँ आपका भी कि धन्यवाद। मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ, इतनी ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट हुई। पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए थे जो आपसे कनेक्ट होने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। आपका एक कॉम्प्लीमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अब मेरी मेहनत रंग लाई। यस मैम, बहुत बहुत, मतलब मुझे तो लग रहा है ना, यूनिवर्स कहीं होता नहीं है, दिखता नहीं है, वो आप ही के रूप में है। मैं तो आप ही को यूनिवर्स मानती हूँ। को वो यूनिवर्स ही हो मेरे लिए आप। यूनिवर्स डायरेक्टली आके थोड़ी बताता है, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन आप दिखते हो ना। वो दो है ना, गुरु गोविंद दो वो खड़े, हम्म। काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताया। तो आप ही ने तो बताया मुझे कि क्या कैसे होता है। मैं तो कितना परेशान थी, कितना डिप्रेस थी कि मुझे खुद नहीं पता। पूरी तरीके से टूट चुकी थी, बस ये कह रही थी यूनिवर्स। मेरे फूफा जी हैं, वो बोले थे कि बिटवा जब 50 रास्ते बंद होते हैं ना, तो कोई रास्ता जरूर खुलता है। मुझे लगता था अब कौन सा रास्ता खुलेगा, अब क्या बाकी है, लेकिन आप मिल गए मुझे। अब मुझे लगता है सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, एक तरफ से रास्ते रास्ते नजर आते हैं। मुझे बहुत अब अच्छा वो लग रहा है, भी अब वो मुझे लगता भी है कि हम्म वो भी कितनी अच्छी बात है ना आपने। मैम मैं आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, मतलब मेरा जो सपना था पहले, बीच में मैं इतना टूट चुकी थी कि मेरा सपना ही टूट गया था। पहले मैं पढ़ाती थी, कंपटीशन की क्लास पढ़ाती थी, तो मुझे लगता था मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मैं बहुत अच्छा बोलती थी। अब मतलब मैं इतना टूट गई थी कि मैंने इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, इतना। लेकिन वो चेहरे की चमक, वो पहचान, वो बोलने की हैबिट फिर से धीरे धीरे लौट रही है। ये बहुत सब अच्छा। आपकी वजह से हुआ है, आप मेरे लिए यूनिवर्स हो। बहुत अच्छा लगा थैंक यू मुझे। सो मच, मैं आप जितना कहूँ ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जितना खुश होंगे उतना ही मैं हूँ। यस मैम, आप ऐसे ही हमेशा सभी को वो करते रहिए। बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत अच्छा। दिल से थैंक यू। और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आप और किसी के भी करने को कर सकते थे, बैच ज्वाइन कर सकते थे। आपने बोला ना कि आपको मेरे बैच के भी कम कम फीसेस में बैच मिले, तो आप उनका भी कर यस सकते थे, मैम, कहीं ना कहीं आपसे वो कम इंटेंशन पैसे में होगा। बैच मिले। और मैंने मैम एक लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, और मैं आपको मतलब फ्री में ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मेरा मन घूमा, और उनके काफी सब्सक्राइबर हैं, और मतलब बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छा। मैं उनकी वीडियो पहले भी देखती थी, काफी दिन से उनकी वीडियो देखती थी, परेशान हो, लेकिन मुझे पता नहीं ऑटोमेटिक नहीं, मुझे
इन्हीं का बैच चाहिए, मुझे इन्हीं का बैच चाहिए, मुझे इन्हीं की क्लास लेनी है मैम, मुझे आपसे ही लेनी है। मतलब मुझे यूनिवर्स ने ही भेजा है, ने मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपकी क्लास लूंगी। फिर मुझे क्या एक बार मनाया कि मैम से बोलती हूँ कि फीस कम कर दीजिए, फिर बाद में अभी मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लगा नहीं, अभी मैं प्रॉब्लम शेयर करूंगी, इतना नहीं कर सकती, तो फिर आगे तो मुझे बहुत कुछ करना है। मैं आपकी वीडियो देखी थी, स्टोरी सक्सेस देखी थी, तो उससे कह रही थी, फिर हमने कहा नहीं, मैं कैसे भी पूरा दूंगी। चलो, मैम से उसका ना कुछ। यूनिवर्स ने आपको फल दिया है ना, ये यस चीज है। मैम। और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आपने मुझे फीस दी है तो उसका आपको फायदा मिला। ठीक है, चाहे मैम वो फीस तो बहुत कम है, बहुत कम है। इतनी मतलब मैंने मतलब मेरे पापा ने मतलब इतना फैमिली में होने के बाद भी, मैम मेरे पापा ने लगभग मुझे बचपन से लेके आज तक कम से कम 15 लाख रुपए, मैं बीटीसी भी की हूँ उसमें 1.5 लाख रुपए दिया, बीएससी करवाए और भी फीस दी, मतलब मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्चा किए हैं उन्होंने, बहुत पैसा कर। तो मैंने इतनी फीस दी, इतनी कोचिंग ज्वाइन की, इतनी क्लासेस की, लेकिन मुझे वो चीज कहीं नहीं मिली जितना आपने दिया। मुझे लगता है वो सब फीका है, जितना आपने दिया ना वो कभी मुझे नहीं मिला लाइफ में। ये इसके लिए तो बहुत छोटी फीस है, बहुत कम फीस है। आपको अपनी फीस बढ़ानी चाहिए। अरे मैम, ये तो मुझे बहुत इंट्यूशंस आ रही हैं। चलो, नए साल में ही देखो। यस मैम, ओके। आपको अपनी फीस बढ़ानी चाहिए। आप जितना मेहनत करते हो, जितना वर्क करते हो ना, आपको उससे ज्यादा यूनिवर्स देगा, उससे थैंक ज्यादा यू मैम, देगा, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत। थैंक यू। बस मुझे इतनी इसकी आपके मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे 2025 में, देखना मैम। आपकी दुआ से जरूर होंगे। हम पक्का 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 होंगे, पक्का होंगे, देखना एक दिन, मतलब बहुत बड़ी स्टार बनेंगे आप। बस आपकी आपका फेस ही दुआएं। वैसा है, देखने से लगता आपकी है। दुआएं हैं, बस आपकी दुआएं ऐसे ही। और देखो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ तो फिर उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। मैं दिल से यस मेहनत मैम। करके करती हूँ। और आप देखो, मैंने नहीं की अकेली ने, आपने भी किया है, तो आपको खुद को भी थैंक यू यस बोलना मैम। चाहिए, है ना। और बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और मैं तो, मुझे ये नहीं पता था, आपने ये तो बताया एग्जाम सिलेक्शन हो गया, मुझे ये नहीं पता कि इस वे में हुआ है। ये तो एक मैजिकल वे है। तो बहुत लोगों को इससे यस मैम। इंस्पिरेशन मिलेगा कि चीजें कैसे भी हो सकती हैं, चीजें कैसे भी हो यस मैम, अब मुझे लगता है ना कुछ भी हो सकता है, भी हो सकते हैं इस कुछ दुनिया भी में। हो सकता है। मैजिक होते हैं, लॉजिक नहीं होते। तो इसलिए यस बहुत मैम। से लोगों को इसलिए इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो अगर लॉजिक लगाते हैं, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, तो वो सब छोड़ दो। अगर कोई लॉजिक लगा रहा है तो उसको छोड़ो एंड मैजिक पे बिलीव करो। ये पूरी दुनिया मैजिक पे लगी हुई टिकी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि मैजिक होते हैं, लॉजिक नहीं लगते, है ना। यूनिवर्स पे यस सरेंडर करो, मैम। बिलीव करो, ये चीजें काम करती हैं। तो आप सब। मैम फॉरगिव करने के बाद ही मतलब वो होता है, जब हम्म। छोड़ दो, लेट गो कर दो, तब भी होता है। हम्म। वे पूरी तरीके से भूल गए थे हम, फिर अभी फिर से सोचने लगे थे ये कुछ नहीं होता है, कोई वर्क नहीं करता है, मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर से उसी दुनिया में जा रहे थे। लेकिन अब फिर से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो गया। अब मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ होगा, आप जरूर होगा। पूछिए, आपकी जो और डिजायर मेरी जितनी थिंग्स है ना, आपके वो सारे सपने पूरे होंगे, जो भी मैं डिजर्व करती हूँ, जितनी भी मेहनत की हूँ मैं, वो सब कुछ मिलेगा, मिलेगा। मिल सभी गया का और रिजल्ट आगे भी मिलेगा। मिलेगा। है ना। हाँ यस मैम, और आगे मिलेगा। मुझे जॉब के साथ साथ भी मतलब लोगों की सेवा और प्राइवेट वर्क, मतलब आप बिल्कुल कुछ अलग तरीके से ये आपने करना है। बताया नहीं, आप किस किस फील्ड में कर रहे हो, कौन से फील्ड में जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब अभी आपने सिलेक्शन हुआ तो वो मैम किया आपने। यूपी पुलिस। अच्छा, यूपी पुलिस के लिए यूपी पुलिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। यस आपकी मैम। आगे की जर्नी बहुत अच्छी थैंक रही। यू। आपका सिलेक्शन हुआ है तो ऐसे ही आप आगे जाके, आप ऑब्वियसली देखो, आप भी सेवा एज ए सेवा फॉर्म में आप करोगे वो चीज यूपी पुलिस में। तो देखो, पुलिस भी ऐसी होती है कि वो दूसरों की सेवा ही करती है, तो आप ऑब्वियसली सेवा ही करोगे आप भी, है ना। अपनी सेवा है उसको ही सर्व थैंक यू करोगे सो आगे मच। जाके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और मैजिकली आपकी जो आपका सिलेक्शन हुआ उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ओके। और लास्ट मैम में, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू सो मच आपकी इतनी दुआओं के लिए। ठीक है, मेरे मुझे दुआएं मिल जाए बस, यस मैम। मैं खुश हो जाती हूँ। मैम जरूर मिलेंगे, जरूर।
मैं बहुत भर भर के डेली दुआएं देती हूँ कि हम्म। आप बहुत आगे तक पहुंचो, आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हो, बहुत सारा नेम फेम हो, सब कुछ हो, मैम सब कुछ मिलेगा आपको। ये ये सब तभी आप मैं तो पूरा तभी इन्वेस्ट करो। तभी तो इतनी जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रही है, बस आप सबकी दुआएं हैं, है ना। ओके। यस मैम, और भी देखना 2025 में पूरा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। याद रखूंगी आपकी बात हमेशा। यस मैम, मैं क्यों। कनेक्ट रहूंगी आपसे हमेशा। डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर। यस मैम। अभी लास्ट में ये और बता आगे दो। भी आप, क्या मैम? ये और बता दो सबको कि टेक्निक्स काम करती हैं, वाइब्रेशन पे काम करना होता है, टेक्निक्स काम करती है, क्या चीजें एक्चुअल में काम करती हैं, लोगों को किस चीज पे काम करना चाहिए। मैम मेन वाइब्रेशन और सेल्फ लव हम्म। और ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स। और हाँ और ये एक बहुत ज्यादा काम करती है। सरेंडर, है ना, सरेंडर करके चलो चीजों को। हाँ फिर लास्ट में सरेंडर करना होता सरेंडर है। करना होता है। ये सब टेक्निक करने के बाद ब्लेसिंग तो मैं आज भी देती हूँ। और फिर लास्ट में जब मैंने सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से कि यूनिवर्स बस मैं तो जो भी करना था मैंने कर लिया, और भी जो भी करना था कर लिया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप जो भी करेंगे वो स्वीकार है मुझे। हम्म। फिर लास्ट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और भी अच्छा हो। और मंत्रा वगैरह करती हूँ जो आपने दिया था। हम्म। बहुत अच्छी बात है। सो इसीलिए टेक्निक्स काम नहीं करती, मैजिक काम करता है, लॉजिक्स काम नहीं करते। और दूसरी चीज ब्लेसिंग वाली चीज तो ऐसी है कि क्लास में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं ब्लेसिंग वाली चीज दूं कि ब्लेस करो, जितने लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हो दो, वो आपकी डिजायर पूरी करती हैं। राइट, तो ये चीज बहुत बस अच्छी। मैम, जितने लोग मिलते हैं मुझे, मैं सभी को ब्लेसिंग देती हूँ, सभी को ब्लेसिंग देती हूँ, सभी को। कोई भी मेरे सामने कहीं पे कोई भी दिखता है, बस गॉड ब्लेस यू, बस उस मुंह से ही यही निकलता है और कुछ नहीं निकलता, हर समय यही निकलता है। बस तो मैम सभी यूनिवर्स को, सब। ने यूनिवर्स ने उसका फल दे दिया। और इनवर्स पे बिलीव है बस, इनवर्स पे भरोसा है मुझे। अब तो और भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, सच में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में आपकी। मैम मुझे इनवर्स पे पहले भी भरोसा था मैम, मैं पहले भी सोमवार का व्रत करती थी, कम से कम 3-4 साल हो गया। मुझे लगने लगा था कि ये बुक में लिखा है उनकी शादी ऐसे हो गई, ऐसे हो गया, ये सब झूठा है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोग मतलब अपने आप को जलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं होता। मतलब पूरी तरीके से जब विश्वास यूनिवर्स से भी उठ गया, हर जगह से उठ गया, तब आपकी क्लास मिली, अब फिर से मुझे यूनिवर्स पे भरोसा हो गया और खुद पे भी भरोसा हो गया कि नहीं, सब कुछ होता है, यूनिवर्स भी साथ देता है, वो किसी ना किसी को माध्यम बना के जरूर भेजता है मुझे। और मैम मुझे सपना आया था जब मैंने यूनिवर्स को मतलब बोला कि मैं आपका व्रत करती हूँ, इतने अच्छे से करती हूँ, पूरा पूजा करती हूँ, तब भी मेरे साथ नहीं होता, और दूसरा साथ में मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, तब भी फिर कैसे होगा, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्मा किए हैं, तो वो कैसे कटेंगे, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे एक दिन रात में सपना आया था कि कोई लेडी आपकी मदद करेगी, और फिर अचानक से आपका वीडियो आया, अचानक से ऐसा हुआ, बिल्कुल मैजिक हुआ है मेरे साथ। सच में आपसे मिलने से लेके यहाँ तक पहुंचने तक मैजिक ही मैजिक और डेली कुछ ना कुछ मैजिक हो जाता है, मैं जो बोलती हूँ ना वो दिख जाता है, वो हो जाता है। मैं बड़ी खुश मैं हूँ। जो साइन मांगती हूँ वो साइन मुझे मिल जाता है। आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और मेरा जो फ्रेंड है वो भी यूपीएसआई है, तो हम्म। वो उसकी शादी कहीं दूसरी जगह फिक्स हो गई थी, कल अभी न्यूज आई कि उसकी उसने वहां से कैंसिल कर दिया, अब वो कहीं नहीं कर रहा है शादी, और मुझे भरोसा है मेरे साथ ही होगी। बहुत वही अच्छी। दिसंबर में आपको सक्सेस स्टोरी शेयर डेफिनेटली करूंगी, अभी नेक्स्ट बहुत है। आपकी अभी आपके सिलेक्शन की स्टोरी आई, नेक्स्ट अभी मंथ में आपकी शादी की स्टोरी आ जानी है। यस मैम, वो बहुत जल्दी आएगी, मुझे पूरा भरोसा हो गया है अब। अब आपकी सीधे मैरिज की स्टोरी आएगी, है ना। बहुत अच्छा, यस मुझे मैम। बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी, और बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। और अगर किसी को, अगर कोई गिव अप भी करना चाह रहा होगा तो उसको एक नई आशा मिलेगी कि नहीं, गिव अप नहीं करना, चीजें ऐसे काम करती है, मैजिक होते हैं, सरेंडर तो करके देखो, बिलीव करके देखो, ऐसे चीजें वर्क करती है ना। तो अगर कोई गिव अप वाले मोड पे है यस मैम, तो ये उसके लिए। मैम अभी मैं बता रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया,
एक हफ्ता हो गया था, एक हफ्ते से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना करना। मतलब ना तो मेडिटेशन कर रही थी, ना तो ब्लेसिंग भी नहीं दे रहे, मैं ब्लेसिंग तो निकल ही आती थी अंदर से, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था पूरी तरीके। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ईश्वर पे सरेंडर करके और सब कुछ छोड़ दिया था कि कोई मतलब नहीं करने का। लेकिन अब मुझे फिर से बिलीव हो गया, जब मैंने पूरी तरीके से छोड़ा ना, तो मैं फिर से करूंगी और बहुत अच्छे से करूंगी, अब कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा करती रहूंगी और हमेशा आपसे जुड़ी रहूंगी। और मेरा जरूर। वो भी सपना पूरा होगा जो मेरा मतलब बचपन से सपना था, कि मुझे लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा करनी है और चीजें करनी है, मतलब बहुत कुछ करना है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। मतलब मैं ऐसे मेहनत करती थी कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, बिल्कुल। अब मुझे लगता है अब मेरा हर सपना पूरा होगा। हम रास्ता खुल गया है मेरे लिए गांव से निकलने का बाहर, तो मुझे हर सपना मेरा पूरा होगा। अब जरूर होगा। अब ये तो शुरुआत है, बस आगे ना उस ऊपर वाले पे, उस यूनिवर्स पे बिलीव कभी तोड़ना मत। अब उनको जो यस है मैम, वो अब नहीं करेंगे, तोड़ूंगी। वो चीज अब कभी मुझसे मत गलती छोड़ना। होगी, उसके लिए मैंने हर एक माफी चीज, मांग ली, बहुत सारी माफी मांगी है उनसे, हर एक और चीज भी माफी करेंगे आपके मांगूंगी लिए। उनसे। हर एक चीज वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, हर एक चीज आपके लिए करेंगे। ठीक है, और यस यूनिवर्स में मैम। हमेशा बिलीव रखना। और अगर कोई गिव अप करने वाले मोड पे आया है ना, कि मुझे अब गिव अप करना है लाइफ में, डेफिनेटली ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी से ये चीज तो हट जाएगी नहीं कि मैम, नहीं गिव कर अप नहीं सकती है। करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट मतलब चीजें फिर बहुत ज्यादा वो इस क्षेत्र में वर्क करने लगो, तो मेरी पूरी फैमिली बीमार रहने लगी थी और मुझे भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लगता था मतलब ये कर रही हूँ तब भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है और भी चीजें बुरी हो रही हैं, तो फिर क्या मतलब है। फिर मैंने छोड़ दिया था, 10-15 दिन हो गया मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे फिर से बिलीव हो गया, अब तो कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी 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 नहीं गिव अप करना है मुझे। तो अब आने दो, अब मुझे लड़ना है, अब जैसी भी परिस्थितियां आएंगी इन्वेस्ट पे भरोसा है और अपनी मैजिक पे भरोसा है। अब मुझे नहीं सोचना कैसे कैसे क्या होगा, बस होगा। होगा। कहाँ से होगा, क्यों कैसे होगा, ये नहीं लॉजिक नहीं ये लगता। नहीं करना, बस होगा, अभी तक मेरा बिलीव। और माइंड चलता था, अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता तो पता नहीं क्या क्या होता, लेकिन अब मुझे बहुत बहुत ज्यादा बिलीव हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स ने आपकी मुझे स्टोरी ना बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी स्टोरी लगी। और जो गिव अप करने वाले मोड पे हैं उनके लिए यूनिवर्स का एक साइन हो सकता हाँ है यस कि मैम, आपको किसी गिव को अप गिव नहीं अप करना है। मतलब किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे बेवकूफ नहीं बनना चाहिए कि मतलब अब मैं हार चुकी हूँ छोड़ दो ये कर दो। यूनिवर्स को भी बोलना, और मैं यूनिवर्स से बातें करती थी शाम को, वो भी छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, मुझे लगता था फर्जी कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी और वो भी छोड़ दिया था, टेक्निक भी करना छोड़ दिया था, बस अकेली रहती थी और कुछ नहीं करती थी, मुझे लगता था कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब मैं फिर से आज से एक नई शुरुआत करूंगी, हाँ, हर चीज की नई शुरुआत करूंगी। डेफिनेटली। और मैं हमेशा आपसे कनेक्ट रहूंगी, जरूर। आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहिएगा। डेफिनेटली। मैम बस इतना डेफिनेटली। इतना वो चाहिए मुझे कि आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहिएगा, और कुछ नहीं। जरूर, मैं बहुत यूनिवर्स जल्दी ने अब आपकी मिलवा ही लाइफ दिया कोच तो का हमेशा बैच ज्वाइन कनेक्ट करूंगी। रहेंगे। यूनिवर्स ने अब मिलवा दिया तो थैंक यू सो connect रहेंगे। मच मैम। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत हैप्पी हूँ, स्टोरी बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी लगी मुझे, बाप की स्टोरी। और सच में बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मेरे ना इस चैनल पे, लाइक, हाँ, इससे पहले आई है एग्जाम क्लियर करने की स्टोरी तो आई है, बट ये बहुत मैजिकली और लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपके साथ साथ मेरा भी और यस बिलीव मैम। सिस्टम बढ़ गया कि यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है, यूनिवर्स कुछ भी यस कर मैम, सकता इन्वेस्ट पे भरोसा रखो ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। अब मुझे इंट्यूशन भी आती है कि मैंने जितनी भी मेहनत की है और वो चीजें मुझे 100% होंगी, मतलब हर एक मेहनत का मुझे फल जरूर मिलेगा। है। डेफिनेटली मिलेगा, मिलेगा क्या, मिल नहीं तो गया। लोग क्यों फर्स्ट मेहनत स्टेज तो करेंगे। है ना। यस मैम, मुझे अब इन्वेस्ट पे भरोसा हो गया है, खुद पे भरोसा हो गया, मेरा जो खोया विश्वास था वो भी लौट आया है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत मैं अच्छा। बहुत हैप्पी रहती हूँ। बहुत अब अच्छा। तो मेरे घर वाले फिर से मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी है। और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी स्टोरी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। और गॉड सब कुछ ब्लेस यू। आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से थैंक यू आपको। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करा, इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन थैंक यू मिली। मैम।
थैंक यू। और थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू। आपकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो भी इस यस मंथ आने मैम। जा रही है। मैम बस ब्लेसिंग दीजिए कि और बहुत सारे जितने भी सपने मेरे हैं वो सब पूरे हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मेरी सारी ब्लेसिंग्स आपको भर भर के। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। थैंक यू सो है मच मैम। बहुत लोगों को ये स्टोरी इंस्पिरेशन इंस्पायर करेगी कि चीजें ऐसे काम करती हैं, ठीक है। लॉजिक मत लगाओ, मैजिक पे बिलीव करो। जब तक आप लॉजिक लगाते हो चीजें नहीं करती। थोड़ा सा सरेंडर करो, चीजों को इजी वे में करो, थोड़ा डिटैच हो जाओ, है ना। थोड़ी अपनी एनर्जी पे, अपने सेल्फ लव पे काम करना शुरू करो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। और इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कोई है ही नहीं कोई चीज जो इम्पॉसिबल है ना। तो ये चीज है। यस मैम, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कुछ इम्पॉसिबल भी। नहीं, कुछ भी। सब कुछ है, सब कुछ हो हम्म, सकता है। जब मेरा इतना बड़ा हो गया तो सबका हो सकता है। सबका हो सकता है। और बड़े बड़े हो सकते हैं मैम। थैंक यू डेफिनेटली। सो मच। एंड बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू मैम आपको। आपको भी गॉड ब्लेस यू टू। ऐसे ही हमेशा सबको ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहो बस। हम्म। हाँ जरूर, है ना। और थैंक यू अगेन, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी भी, और मैजिकली स्टोरी लगी मुझे आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। सो अब यस मैम। नेक्स्ट अभी दिसंबर वाली दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा, बहुत जल्दी मिलेंगे, है ना। ये हम थैंक यू डिक्लेयर मैम, कर देते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो ही स्टोरी मिल जाए तो मैं बहुत बहुत डांस करूंगी, ये डीजे पे हो गई बजा तो, बजा के अभी डांस देखो ये हो गई करूंगी। तो वो होनी ही होनी है फिर। वो भी हो जाएगी। यस मैम। ठीक है। उससे तो मतलब मेरा जितने भी सपने सब कुछ पूरा हो जाएगा। होगा, जरूर होगा, सब। डेफिनेटली। और गॉड फिर ब्लेस। मैं आपसे मेरी मिलने पूरी जरूर ब्लेस। आऊंगी। जरूर। मैम मिलने जरूर आएंगे हम आपसे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस मैम। ओके फिर, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी मुझे सुनाने के लिए, शेयर सबके साथ शेयर करने के लिए। सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा इस स्टोरी से, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब दोबारा इसी, अभी इसी मंथ में मिलेंगे दोबारा दूसरी स्टोरी के साथ, है ना, बहुत जल्दी। ठीक है। ओके मैम। तो सेकेंड आपको आपकी स्टोरी और आनी है। ठीक है, बड़ी वाली, ये यस एक बड़ी वाली आई, दूसरी बड़ी वाली आएगी बहुत जल्दी, यस ठीक है, मैम। आपकी मैरिज की भी। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर थैंक यू मैम। एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।